नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी आपका स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे है, एक बार इस इलाके को देखिए और बखूबी आप समझ पाएंगे कि आखिर लोग थाना क्यों पहुंचता है। कोई नहीं चाहता कि हम थाना पहुंचे, क्योंकि थाना एक ऐसा जगह है, अगर वहां पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ मामला जरूर होगा। और लोग जब थक हार जाते हैं, जब न्याय नहीं मिलता, तो पहुंचते हैं थाना में। लेकिन थाना के बाद और थाना से आगे भी जगह है जो एसपी कार्यालय है, वहां भी लोग जाते हैं। हम उसकी बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले इस इलाके को देखिए, इस थाना को देखिए, और उसके बाद बखूबी हम आपको समझाएंगे। और लगता है कि आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, वक्त बहुत कम है। लेकिन आखिर जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं कि वाकई ये काफी अहम मुद्दा है कि आखिर लोगों को न्याय नहीं मिले तो लोग कहां जाएंगे। अब ये जुगसलाई थाना में है और जुगसलाई थाना में अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य, कशिश का उद्देश्य कतई नहीं है कि किसी को नीचे दिखाना, लेकिन इतना जरूर है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आवाज बनकर निश्चित तौर पे हम उठाएंगे और आवाज उठाएंगे, और इनकी आवाज बनकर, जनता की आवाज बनकर उन अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो अधिकारी सोए हुए हैं। क्योंकि ये खबर भी ऐसा है कि अगर खबर चलेगी तो असर दिखेगा। एक ऐसी नवविवाहिता, ज्यादा दिन वक्त नहीं हुआ, 2 साल पहले शादी हुई और बड़े ही धूमधाम से शादी कराया गया। लेकिन शादी के 2 साल बीतने के बाद प्रताड़ित शुरू हो गया। प्रताड़ना ऐसा कि घर से बाहर कर दिया गया। दहेज प्रताड़ना का मामला, दहेज प्रताड़ना के साथ साथ परिवार के लोगों ने मारपीट भी की। न्याय को लेकर ये महिला दर दर भटकती रही, इस थाना में भी पहुंची, लेकिन थाना ने समझौता कराने के बजाय, अगर इनका इलाज कराना चाहिए था तो इलाज नहीं कराया, सीधे तौर पे डांट फटकार लगाकर वापस भेज दिया। हालांकि इस नवविवाहिता को यह उम्मीद जरूर जगी थी कि हम थाना में आए हैं तो निश्चित तौर पे मेरा सुना जाएगा। लेकिन सबसे पहले, ये पूरी कहानी बताने से पहले, हम सीधे उस नवविवाहिता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर क्यों जमशेदपुर के थानेदार पर यह सवाल खड़ा उठता है। यह सिर्फ जुगसलाई के थाना का ही मामला नहीं है। जमशेदपुर के तमाम थाने की बात करें तो बेलगाम हो चुका है यहाँ के थानेदार, बेलगाम हो चुका है प्रशासन। और यही कारण है कि लोगों को अब न्याय नहीं मिल रहा है। जब न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे चौथा स्तंभ को सामने आना पड़ता है। और चौथा स्तंभ जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को ये नागवार जरूर गुजरता है कि आखिर ये मामला हम तक आया और हमने समय रहते अगर इससे निपटा लिया रहता तो आज ये पूरे दुनिया में मेरी बदनामी न होती। लेकिन बात बदनामी की नहीं, बात न्याय दिलाने की है। हम सबसे पहले इस पीड़िता से बात करने की, क्या हुआ था बाबा? दहेज के लिए हमेशा मारपीट होता है। और ननद जब से आई हुई है, 3 साल से ननद घर में बैठी है, वो सास बन के जब भी कुछ होता है मारपीट करती है। और मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है, वो भी उन्हीं का सपोर्ट में ही रहते हैं। और देवर तो हदें कर देते हैं, जब मन करते तब मारते हो। कुछ भी होता है तो बोले, 1 साल उनका शादी का हुआ, उसकी वाइफ भी उल्टा सीधा परफेक्ट बोलती है। तो ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्यों, अभी उन लोग का दुकान बैठ गया है। मैंने को कहीं से कुछ नहीं आया तो बोलते हैं कि पापा से तुम पैसा लेके आओ, तुम वो लेके आओ। जब भी कुछ होता है, जब मैं पापा से वो लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा होता है। और नहीं लाएंगे ना, मैंने बोलूँगी मैं कि नहीं लाऊंगी तो वो लोग बहुत मारते हैं, दोनों मिल के मारते हैं, देवर और ननद मिल के। और मेरे हस्बैंड खड़े के देखते रहते, कुछ नहीं बोलते। तो आपने ये मामला थाना तक पहुंचाया था? हाँ, 31 तारीख को जब बोध हो गया था, जब सब मिल के मारे, तो मैंने यहाँ आके कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तो ये लोग ने खाली उन लोग को बुलाया, डांट फटकार के बस भगा दिया गया। समझौता कराने के लिए बोला था। आपके साथ जब मारपीट हुआ तो चोट भी लगा था? चोट लगा था, यहाँ लगा था, पूरे यहाँ सर में, यहाँ भी लगा हुआ था पूरा। इलाज कराने के लिए नहीं कहा? नहीं, मैंने सदर हॉस्पिटल गया था तो बोले कि थाना से लिखवा के लाने के लिए। तो जब मैंने यहाँ बोला तो ये लोग कुछ एक्शन नहीं लिया, उल्टा उन लोग को समझा बुझा के डांट फटका के भेज दिया गया। तो मैं फिर मैंने घर गया तो लोग, फिर देवर ने फिर मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की लोग। और मेरे बच्चे लोगों को भी वो लोग मारते पीटते भी रहते हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं नहीं रहना चाहती और मुझे इंसाफ चाहिए बस। निश्चित तौर पे देखिए, जब आदमी थक जाता है तो पहुंचता है थाना। अगर थाना में भी न्याय नहीं मिले, एसपी दरबार में भी अगर न्याय नहीं मिले, तो उसके बाद बच जाता है न्यायालय का रास्ता। लेकिन ये कब होता है? जब न्याय देने वाला अगर सुस्त पड़ जाए,
न्याय देने वाला वो बेपरवाह हो जाए तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आवाज उठती है और आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। हमारे तक संस्था के लोग हैं, किस संस्था से? मैं युवा जनशक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रीति झा हूँ। मैं यहाँ पर जब मैंने सुना कि इस महिला के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और एक महिला होने के नाते मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि इनके परिवार वाले से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? अभी तक तो मैंने परिवार में इंटरफेयर नहीं किया है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं परिवार में इंटरफेयर नहीं की हूँ। बस एक जब इन्होंने मैं हमारे युवा जनशक्ति मोर्चा कुल्हान प्रभारी से मुलाकात की, उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो हमारे जो प्रभारी हैं पवन जी, उन्होंने मुझे यह इन्फॉर्मेशन दिया कि मैम ऐसी इस तरह से यहाँ पे स्थिति है, थोड़ा सा आप जरूर आइए, महिला है, महिला को कैसे न्याय दिलाना चाहिए इसके पक्ष में आप कुछ बोल सकती हैं। सही आपने कहा कि वाकई अब संस्था भी खुलकर सामने आ जाता है। निश्चित तौर पे हमने पहले भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए लोग दर दर जाएंगे ही, और यही कारण है। ये भी बताइए, आपको क्या लगता है कि जब ये थाना में आई थी 31 तारीख के दिन, तो जो कार्रवाई हुआ उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुई, तब तो आ जाना? जी बिल्कुल, उस दिन जो भी कार्रवाई हुई, अगर उसी दिन उनको अरेस्ट किया जाता या उस पर अविलंब कार्रवाई होती तो आज ये घर से बेघर नहीं होती। आज जिस समय इनका साथ में जिस दिन इन्होंने अपना एप्लीकेशन यहाँ दिया था, उसके दूसरे दिन यहाँ समझाने के बावजूद भी दूसरे दिन इनको मारपीट के घर से बाहर कर दिया गया। एक कपड़ा भी नहीं दिया गया। बेचारा जिस दिन से निकली उस दिन से जो कपड़ा पहनी आज भी वही कपड़ा पहन के वो आज यहाँ उपस्थित है। तो हम लोग आज यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं सर को, जो बड़े बाबू हैं यहाँ के थाना प्रभारी महोदय, मैं उनसे दरखास्त करने आया हूँ कि इस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, नहीं तो युवा जनशक्ति मोर्चा आगे के लिए फिर हम लोग पूरे बलगढ़ के साथ फिर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। सही आपने कहा कि वाकई जो रोल है, जो एक थानेदार का रोल होना चाहिए था, अगर 31 तारीख के दिन अगर यह मामला शट आउट हो जाता, ये इस मामला पर अगर संज्ञान लिया जाता तो निश्चित तौर पे ये हालात आज नहीं बनती। धीरे धीरे अब संस्था के लोग भी आने लगे हैं, लेकिन ये सवाल हमने पहले भी कहा, ये सवाल सिर्फ जुगसलाई थाना क्षेत्र का नहीं है, तमाम थाना क्षेत्र की बात करें, अगर हम सोनारी की बात कर ले, कदमा की बात कर ले, बिष्टुपुर की बात कर ले, बर्मा माइंस की बात कर ले, सिद्धगोरा की बात कर ले, टेलको की, बिरसा नगर, तमाम जमशेदपुर के तमाम थाने की बात अगर हम करें, जो शहरी इलाके का थाना है, हर जगह कमोबेश यही मामला है। अगर आपको देखना है तो सीधे एसपी दरबार पहुंचिए, सुबह 10 बजते ही एसपी कार्यालय में लोगों की भीड़ लग जाती है, और लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हमें अमुक थाना से हम आए हैं, मुझे न्याय नहीं मिला है, एसपी साहब हमको न्याय दिलाइए। ऐसा हमने देखा है, कई बार हमने खबर भी चलाई है कि 15-15 दिन तक महिला न्याय को लेकर तड़पती रही है, लेकिन इस जिला में न्याय नहीं मिलता है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी सोए क्यों हैं? आखिर कब तक लोग अपने अधिकार को लेकर ये ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि लोग सड़क पर उतर जाएं और उसके बाद जो हालात है वो हालात बद से बदतर बन जाए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि स्थिति को सुधारने। एक चीज बताइए, अभी थाना प्रभारी से मिलेंगे, क्या आप उनसे क्या डिमांड करते हैं? उनसे मैं यही डिमांड करूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उन लोग ने बहुत टॉर्चर किया है, उन लोगों को रिमांड के अंदर लेना है, उन लोगों को सजा दिलवाना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जैसे भी करके मुझे इंसाफ दिलाइए। आपने कहा कि देखिए इंसाफ को लेकर के भटक रही है, हम बार बार कह रहे हैं कि वाकई इंसाफ तो जरूरी ही है कि अगर इंसाफ को लेकर ही ये थाना पहुंची है, और नवविवाहिता वो काफी परेशान है, और परेशानी का मुख्य कारण है कि ये थाना भी पहुंची थी 31 तारीख को दिन, यानी पिछले महीने, ज्यादा दिन समय नहीं होगा, 3-4 रोज हुआ है, लेकिन 3-4 रोज पहले अगर ये पूरे मामला का शट आउट कर लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। न तो इसे इलाज के लिए भेजा गया और न ही उस परिवार वालों को दंडित ही किया गया। किसी भी तरीके से अगर दंडित किया जाता तो वो दोबारा इसके साथ मारपीट नहीं होता। एक बार आपको थाना का दृश्य और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा थाना का दृश्य बार बार दिखाने का उद्देश्य है कि ये अमूमन ये पूरे शहर का ये हालात है, सिर्फ इस महिला की ही बात नहीं है, पूरे शहर का। जब सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, सिस्टम जब समाप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ती है। एक चीज बताइए, आप अपने संस्था की तरफ से आए हैं, एक बार भी बड़ा बाबू से बात करने की कोशिश की? नहीं, हम तो एक बार भी नहीं आए बड़ा बाबू से बात करने के लिए। फिलहाल अभी मेरे पास जब कंप्लेन आया, इन लोगों ने थाने पहले आए थे, उसके बाद में कार्रवाई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग मजबूरन हमें अपने टीम को लेके हम लोग अभी थाना प्रभारी के पास में आए हैं ताकि इस पर अविलंब कार्रवाई हो सके। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जो भी
दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाए सबसे पहले बात। और इनको ये अभी अब रहना नहीं चाहती उनके साथ में, जो इनके पति हैं उनके ससुराल में ये रहना नहीं चाहती है। वही हम लोग इसको कोर्ट से फिर लड़ेंगे आगे का मामला। सही आपने कहा कि वाकई न्याय तो चाहिए ही, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग जाएंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल है। ये तो सिर्फ एक नमूना है, हम आपको एसपी कार्यालय भी ले चलेंगे, एसपी कार्यालय का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो बढ़िया पुलिस अधिकारी हैं एसएसपी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेलगाम क्यों है थानेदार, बेलगाम क्यों है वो अधिकारी जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। लाई थाना में है, इससे पहले उस पीड़िता का जो दर्द था वो हमने आपको सुनाया। आखिर क्या है पूरा मामला वो हमने आपको बताया कि कैसे दहेज के खातिर एक नवविवाहिता को प्रताड़ित किया जाता है, पिटाई होती है, वो थाना पहुंचता है और उसके बाद उसको बैरंग वापस लौटाया जाता है। हालांकि अब आगे की जो बात है वो यहाँ के जो थाना प्रभारी है वो बताएंगे। थाना प्रभारी सबसे पहले तरुण कुमार जी अंदर में बैठे हुए हैं, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो वाकई जो पूरा मामला सही में क्या है, क्योंकि इन लोगों ने जो कहा है वो एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, खाली ये बताइए कि ये लोग का आरोप क्या था, ये लोग जो कहना था वो ये लोग तो कुछ और कह रहा है, लेकिन आपके यहाँ आवेदन अब आया है, क्या है मामला वो जानकारी चाहिए इसके संबंध में वरीय पदाधिकारी से नहीं तो ये इन लोगों का जो आरोप था कि 31 तारीख को हम आए थे, इन लोगों ने सिर्फ डांट फटकार करके वापस कर दिया, हमको कुछ नहीं। देखिए निश्चित तौर पे देखिए ये जो बढ़िया अधिकारी है वो इस पूरे मामले में बताएंगे। ये थाना प्रभारी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम आपको सीधे एसपी कार्यालय ले चलेंगे, एसएसपी से भी जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले में कि आखिर जब कोई पीड़िता अगर थाना पहुंचता है तो उसका जो आरोप है कि वाकई वो आरोप कितना सही है वो जानना जरूरी है। और हमने स्थानीय थाना प्रभारी के जो इनका जो रोल था उनके ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई जो पीड़िता ने जो आरोप लगाया है कि 31 तारीख को हम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ डांट फटकार करके लोगों को छोड़ दिया गया, उसके बाद हमारे साथ मारपीट हुई। लेकिन स्थानीय थानेदार ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, सीधे तौर पे कहना है कि जो बढ़िया अधिकारी है इस मामले में बढ़िया अधिकारी ही बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर न्याय को लेकर अगर कोई पहुंचता है और उसके बाद अगर उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो आखिर जिम्मेवार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर कशिश लगातार शहर के तमाम थानों में वैसे लोग, वैसे पीड़ित परिवार जो लगातार थाने पहुंचते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है, एसपी दरबार पहुंचते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। हम आपको सीधे ले चलेंगे एसएसपी दरबार और सीधे इस मुद्दे पर एसएसपी से बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई कि जो मामला था उस मामला का कितना असर पड़ा। और असर तो निश्चित तौर पे पड़ा कि जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तो थानेदार बाहर निकले, उसके बाद जो पीड़िता है पीड़िता को अंदर बुलाया और उसके बाद उसके दर्द को इन्होंने सुना जरूर, लेकिन कैमरा पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप पर आरोप लगा है कि 31 तारीख के दिन जब वो थाना पहुंची थी तो आपने उस दिन इस पूरे मामले को शट आउट कर देता तो निश्चित तौर पे आज ये नौबत नहीं आती। ये तमाम सिर्फ ये थाने का मामला नहीं है, तमाम थाने की बात अगर करें, हमने पहले भी कहा कि तमाम ऐसे थाना है जमशेदपुर में कि लोग न्याय लेकर जाते हैं और जब न्याय नहीं मिलता तो एसपी दरबार पहुंचना पड़ता है और उसके बाद जो हश्र होता है वो आपके सामने है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता और सीधे यहाँ के थाना प्रभारी ने सीधे तौर पे कह दिया कि इस मामले में बढ़िया पुलिस अधीक्षक या जो बढ़िया अधिकारी हैं वो इस मामले में बताएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब एफआईआर ही नहीं हुआ तो बढ़िया अधिकारी बताएंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब लिखित लिया गया है और ये लिखित लेने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कशिश की ये मुहिम, कशिश खबर भी असर भी, इस कार्यक्रम को लेकर जब जुगसलाई थाना पहुंची तो पूरे थाने में सारे थाना प्रभारी से लेकर पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, हम आपको ले चलते हैं सीधे एसपी दरबार और वहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो जुगसलाई थाना में, तमाम थाना में जो हो रहा है उसका आखिर जिम्मेवार कौन है। हम सीधे थाना से एसएसपी दरबार पहुंच चुके हैं। जिला पुलिस कप्तान का ये कार्यालय है और जब पूरे जिले के लोग जब थक जाते हैं तो एसपी दरबार पहुंचते हैं और एसपी साहब से लोगों की उम्मीद भी रहती है कि वाकई अगर कहीं हमें न्याय नहीं मिला तो एसपी दरबार में न्याय जरूर मिलेगा। और इस न्याय को लेकर लोग एसपी दरबार पहुंचते हैं और अपनी फरियाद जिला पुलिस कप्तान के सामने रखते हैं।
क्या वाकई ये फरियाद सुना जाता है? क्या वाकई जो न्याय को लेकर यहाँ लोग आते हैं उनको न्याय मिल पाता है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर लगातार शहर के विभिन्न थानों का हमने आपको भरवन कराया। कशिश कि ये कार्यक्रम खबर भी असर भी, इसका उद्देश्य ये है कि अगर प्रशासन के लोग अगर सोए हुए हैं तो उन्हें जगाना ये कशिश की काम है। कशिश का ये मुहिम लोगों को जगा रहा है। आपको न्याय मिले और आपको जब न्याय मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आप परिवार के साथ सुकून से रहेंगे। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस महिला को देखिए। ये महिला फरियाद लेकर एसपी दरबार पहुंची है। क्या वाकई अब इनका फरियाद यहाँ पर सुना जाएगा? क्या वाकई ये महिला जब अपने नजदीकी थाना गई थी तो वहां पर इस महिला के साथ उचित न्याय हुआ? अगर उचित न्याय हुआ होता तो वो एसपी दरबार नहीं पहुंचती, और आज अगर वो एसपी दरबार पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं न्याय इनको नहीं मिला है। तमाम जमशेदपुर के तमाम थाने की बात अगर करें तो सभी थानेदार बेलगाम हो चुके हैं। यहाँ तक कि एसएसपी दरबार में लोग पहुंचते हैं तो एसएसपी भी अब लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर न्याय कौन दिलाएगा? आखिर किसके दरबार पहुंचेंगे लोग? जो फरियादी है वो कहाँ जाएंगे? अब आप समझिए कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये कागज को सीधा नहीं रख पाई है, ये टेढ़ा रख रही है। आप समझिए कि अगर ये पढ़ी लिखी रहती तो इसे न्याय कहाँ मिलेगा, इनको पता रहता। ये थाने पहुंची लेकिन थाने में न्याय मिला या नहीं मिला ये खुद ब खुद बताएगी। माता जी, आप कहाँ का रहने वाले? हम धटकी दी का है। क्या हुआ है? क्या ये क्या मेरा आदमी को हमको 8 आदमी मिल के मारा है। मेरा कोई सुनवाई नहीं है। मेरा आदमी यहाँ का मेंटेन हो गया है, ये लॉक हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है उसको। और मारने वाले कौन? फरीन है क्या नाम है इसका, पास के ही लोग हैं? हाँ, आसपास के लोग हैं। चलिए, नाम कुछ भी हो लेकिन एक चीज बताइए, आप थाना गई थी? थाना गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग थाना गए, हम लोग 2 बार गए, 3 बार गए, थाना कोई सुनवाई नहीं है। वो परवीन का बात सुनता है, सब कुछ उसी का सुनता है। उसका भाई है, चांद है, गोपी है, उन लोग मिल करके और 3-4 औरत है, वो मिल करके हम लोग को मारा है। और इतना नहीं है, देख लीजिए पीठ में जैसे लगता है कि ऐसा काटा है। हम 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे। अब मेरा आदमी आज 20 दिन से हॉस्पिटल पर है, कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है। तो थाना वाला क्या बोला आपको? कुछ नहीं जवाब दे रहा, कुछ नहीं बोल रहा। उसको तो मुँह भरी है, वो चाहती है क्या गांजा बेचती है, सब कुछ बेचती है, उसका कोई सुना है, हम लोग को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। अभी आप कहाँ आई? हम आए एसपी बंगला। इससे पहले भी एसपी साहब से मिले? नहीं, कभी नहीं मिले थे, पहली बार आए। वैसे हम लोग का कोई कुछ सुनाई नहीं है। हम लोग को सुनाई चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक तो बेटा को मेरा अंदर कर दी है, वो बोली कि भुंजाली मार दिया है। और जब भुंजाली मारेगा तो पूरा दुनिया घूमेगा? नहीं ना घूमेगी। मेरे बच्चा को एक तो बेकसूर का फ्रिज का ऐसी का काम करता है और उसको थाना में बंद है अभी तक। तो हमको इंसाफ चाहिए। थाना वाला क्या कहता है? जब कितना बार थाना में गई हैं आप? हम नहीं भी 2-3-4 बार थाना गए हैं। हम लोग को तो मेरा आदमी जब सीरियस हो गया था, बचने को उम्मीद नहीं था, वो बाहर में फेंका है, पुलिस कोई नहीं उठा के ले गया। लास्ट में आदमी लोग को देखा तो बोला इसको जल्दी से फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करिए, नहीं तो मर जाइएगा। देखिए, अब आप समझिए ये फरियादी है। थाना कौन है आपका? बिष्टुपुर थाना। हमने पहले भी कहा था कि वाकई अगर पूरे जमशेदपुर के तमाम थाना में अगर आप घूमेंगे, चाहे वह बिष्टुपुर थाना हो, चाहे वह जुगसलाई थाना हो, कदमा थाना हो, सोनारी थाना हो, मानगो थाना हो, आजाद बस्ती का थाना, आजाद नगर थाना हो, ओलीडी थाना हो, तमाम पूरे थाना की बात अगर कर ले तो फरियादी लोग फरियाद लेकर एसपी दरबार पहुंचते हैं। थाना क्यों बना है? थानेदार को जिम्मेवारी मिली है, वो क्यों मिली है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप थानेदार हैं तो आप अपने थाना क्षेत्र की जो समस्या है बखूबी आप निपटा दीजिए, लेकिन लोग को अब न्याय नहीं मिल रहा। अगर न्याय मिलता तो ये बूढ़ी महिला ये अब बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से धतकीडी से चलकर ये एसपी दरबार नहीं पहुंचती। और मामला मारपीट का है, लेकिन मामला कुछ भी हो, लेकिन न्याय तो मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि न्याय मिल रहा है? नहीं, हम लोग तो कोई नहीं। 8 तारीख को हुआ, मेरा फादर अभी तक एमजीएम में हॉस्पिटल में भर्ती थे, कल जाकर छुट्टी हुई फादर के, पूरा हम लोग रिपोर्ट है। और हम लोग तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही होता है। ऊपर से मेरा भाई को पुरंदा थाना में मेरा खिलाफ पूरा जांच कीजिए, अगर हम गलत है तो हमको जेल भी सडनली में भेज दीजिए। पुरंदा थाना मेरा खिलाफ क्यों केस किया गया? जब हमने तो हमको बड़ा बहुत हम बात जब किए फोन में, बोला तेरा भाई तो बयान दिया, तेरा नाम नहीं दिया, तीसरा आदमी है। जब तीसरा आदमी है, इसको लेकर मारपीट हुआ? ये बच्चा का लड़ाई हुआ था, बच्चे की लड़ाई के बीच में
है ना, तो उन लोग का पूरा वीडियो है मेरे पास। उन लोग मेरा फादर मदर हम तीनों जा रहे थे अपने भाई को खोजने। मैं भाई के काम के लिए नहीं कर रहा था, उसके लोग पूरा तैयार से था पहले से, रड उड लेके सब है, वीडियो है मेरे पास। जी हाँ, तो हम लोग जब गए तो हम लोग वहाँ देखे तो उन लोगों के पास रड पाइप सब लिए खड़ा है। मेरा फादर, हम लोग इधर झाँकने नहीं लगे तो मेरे फादर के ऊपर इन लोग चालू कर दिया मारना। पुलिस के पास जब गए तो वो लोग क्या कहा? बोले FIR ले लिए है, लेने के बाद अभी तक कुछ करवाई नहीं हुआ। लोग से फिर दोबारा मिले थे? दोबारा हम आई साहब से मिले 2-3-4 बार भाई मिले। क्या बोलते हैं वो? बोले MGM आके रिपोर्ट लेंगे, एक्सरे लेंगे, वो लेंगे। 8 दिन से ज्यादा 8 तारीख को हुआ था केस। इसी महीने है, यानी अभी 1 महीना होने जा रहा है। जी, अब आप समझिए, पूरे महाजरा को समझिए, और आपको पूरे महाजरा को अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये मासूम छोटे छोटे बच्चे को देखिए कि आदमी कैसे न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। न्याय नहीं मिलता है तो लोग SP दरबार पहुंचते हैं, और न्याय को लेकर ये मासूम को लेकर ये महिला SP दरबार पहुंची है और SP से भी न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि अगर न्याय मिलता स्थानीय थाना में, बिष्णुपुर थाना में अगर न्याय मिलता तो ये महिला और ये पूरा परिवार आज SP दरबार नहीं पहुंचती। तमाम पूरे शहर की बात कर ले तो पूरे शहर का कमोबस यही मामला है। अगर किसी थानेदार से आप बात करने की कोशिश करेंगे तो वो थानेदार आपसे बात करने से कतराता रहेगा, और उसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं अब मोटी रकम का खेल थाना में शुरू हो चुका है। अगर जो आरोपी है, अगर वो और सामने वाले जिन पर आरोप लगा है वो अगर मिल लिया थानेदार से तो आपका पूरा मामला का लेपापोती हो जाएगा। लेकिन लोगों को उम्मीद है, इतना जरूर है कि हम SP दरबार पहुंचे हैं, SP से न्याय जरूर मिलेगा। जिला पुलिस कप्तान के पास लोग आ रहे हैं। हमने कई बार खबर भी दिखाया है कि लोग 15-15 दिन से लोग थाना का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है, और एक छोटी सी बात अगर होती है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। ये तो कानून की बात है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जमशेदपुर में अब न्याय कौन देगा, जमशेदपुर में न्याय करने वाला कौन है, और जमशेदपुर की जनता को न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर शहर के तमाम थाना क्षेत्रों से लेकर SP दरबार तक हम पहुंचे हैं, और क्या वाकई ये लोगों को न्याय मिल पाएगा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, और आपसे फिर होगी पुनः मुलाकात नए मुद्दों के साथ। लेकिन बने रहिए मेरे साथ, और लगातार हम आपको जमशेदपुर की तमाम वैसे इलाका और तमाम वो मुद्दा जिस पे खबर और उसके बाद होगा असर। यहीं पे संपन्न होता है मेरा एक कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर।